नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। देश के हर राज्य में लोगों की आबादी बढ़ रही है। इसी साल भारत में चीन से ज्यादा आबादी हो गई है, लेकिन अब असम और उत्तराखंड के सीएम के बाद गोवा के राज्यपाल ने बड़ा दावा किया है कि गोवा में ईसाई समुदाय की आबादी घटी है, जबकि एक समुदाय की आबादी बढ़ गई है। क्या ये वाकई चिंता की विषय है? लगातार 3 राज्यों से ऐसी खबर आई है जो कि चिंता का विषय बन गया है। क्या है पूरा मामला? चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं आज की स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। गोवा में ईसाई घटे, मुस्लिम आबादी बढ़ गई। 65 साल में कितने बढ़ गए मुसलमान? 2024 तक ये राज्य बन जाएगा मुस्लिम बहुल। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि गोवा में ईसाई आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। पिल्लई ने कोची के एक गिरजाघर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि गोवा में ईसाई आबादी पहले 36% थी, जो अब घटकर 25% रह गई है। उन्होंने कहा, मैंने एक वरिष्ठ पादरी से बात की। मैंने उन्हें बताया कि कैथोलिक समुदाय के सदस्यों का प्रतिशत घटकर 25% हो गया है, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रतिशत पहले के 3% से बढ़कर 12% हो गया है। पिल्लई ने यह भी कहा कि उन्होंने समुदाय के सदस्यों से इस संबंध में सकारात्मक अध्ययन करने के लिए कहा था। बाद में एक अन्य कार्यक्रम में पिल्लई ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब प्रतिभा पलायन से था। पिल्लई ने कहा, मैंने देखा कि कुछ मीडिया प्रतिष्ठान मेरे बयान पर विवाद पैदा कर रहे हैं। मैं जनसंख्याकिक या फिर किसी विशेष समुदाय के बारे में बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गोवा में कैथोलिक सदस्यों की संख्या में कमी आई है। पिल्लई ने बाद में एक अन्य कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि जब पादरियों सहित समुदाय के नेताओं ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने उसी के संबंध में कुछ समाचार लेखों का हवाला दिया। मैंने उनसे इसका अध्ययन करने के लिए कहा। मुझे लगता है कि ये मुख्य रूप से प्रतिभा पलायन का कारण है। ये तो बात रही गोवा की, लेकिन इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इसी मुद्दे को उठाया था। उत्तराखंड में 10 साल में कितनी बड़ी मुस्लिम आबादी? देवभूमि उत्तराखंड फिर एक बार चर्चा में है। हुआ ये कि घुसपैठियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि अब लोग अपने गांव में घुसपैठियों को घुसने नहीं देना चाहते। असल में उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में घुसपैठियों को चेतावनी देने के लिए बाकायदा गांव की एंट्री पर बोर्ड तक लगा दिया गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों का गांव में घुसना मना है। वैसे देश में कहीं भी किसी के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, लेकिन रुद्रप्रयाग की पहाड़ियों में ऐसा क्या हो गया है कि रोहिंग्या और गैर हिंदुओं के खिलाफ बोर्ड लगाना पड़ा है। रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ। अब सवाल है कि क्या पहाड़ पर आंदोलन शुरू हो गया है? ये तो सत्य है कि रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पूरे देश की समस्या है। उत्तराखंड में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ तो पहाड़ तक हो चुकी है और अब पहाड़ के लोगों ने खुद ही रोहिंग्याओं को रोकने का बीड़ा उठा लिया है और उसकी शुरुआत इस तरह से चेतावनी बोर्ड से की गई है। उत्तराखंड के ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद गांव के बाहर इस तरह के चेतावनी बोर्ड लगे हैं, जिसमें यह साफ लिखा हुआ है कि रोहिंग्या मुसलमानों को गांव में घुसने से रोकने के लिए चेतावनी दी गई है। हालांकि इस पर जब विवाद हुआ तो पुलिस प्रशासन ने इस होर्डिंग को हटवा दिया। कुछ युवा भले ही चेतावनी बोर्ड को गलत बता रहे हों, लेकिन गांव के बुजुर्ग न सिर्फ चेतावनी बोर्ड को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि केदारनाथ धाम से भी गैर हिंदुओं को हटाने की मांग कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के कई गांव में भी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ चेतावनी बोर्ड दिखा। यहाँ और खाड़िया गांव का चेतावनी बोर्ड हूबहू एक जैसा था। शेरशी गांव में भी ये बोर्ड किसने लगाया, इस पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे करने के पीछे वजह यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर तेजी से मुसलमान आबादी बढ़ रही है। कई ऐसी जगह है जहां मुसलमान कभी नहीं थे, वहां मुस्लिम आ चुके हैं। आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। 2001 में उत्तराखंड में 11.92% मुस्लिम थे, जो 2011 में बढ़कर 13.95% हो गए। अगर ताजा आंकड़ा आएगा, ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा, जबकि हिंदुओं की आबादी उत्तराखंड में घट गई है। देहरादून में भी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अघोषित अभियान चलाया गया। सड़क पर ठेला रेडी लगाने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन करवा रही है।
उत्तराखंड में डेमोग्राफी में बदलाव बड़ा मुद्दा है। आरोप लगते रहे हैं कि राज्य के धार्मिक स्थलों के आसपास तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और उनमें घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है। इसी वजह से राज्य में कई बार हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव की स्थिति भी देखी जा चुकी है। अब इसके साथ आपको बता दें कि तीसरा जो राज्य है जो मुसलमानों की बढ़ती आबादी का शिकार हो गया है। 2041 तक मुस्लिम बहुल्य राज्य हो जाएगा असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 19 जुलाई को दावा किया कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में करीब 30% बढ़ रही है और 2041 तक वे बहुसंख्यक बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर 10 साल में मुसलमानों की आबादी 11 लाख तक बढ़ जाती है, वहीं हिंदू समुदायों की आबादी सिर्फ 16% बढ़ रही है। सीएम शर्मा ने कहा था कि 2011 में असम में 1.4 करोड़ मुस्लिम थे। 2041 तक असम मुस्लिम बहुल्य राज्य बन जाएगा। ये एक वास्तविकता है या इसे कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री ने कहा हर 10 साल में असम में मुस्लिम आबादी 11 लाख बढ़ जाती है। यह हेमंत बिस्वा शर्मा का डेटा नहीं है बल्कि भारतीय जनगणना का डेटा है। ये डेटा पब्लिश हो चुका है। शर्मा ने कहा कि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में लगभग 16% बढ़ जाती है। सीएम शर्मा के आंकड़ों में कितना दम? एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक 2011 की जनगणना के अनुसार असम में कुल मुस्लिम आबादी 1.07 करोड़ थी, जो कुल 3.12 करोड़ निवासियों का 34.22% थी। राज्य में 1.92 करोड़ हिंदू थे, जो कुल आबादी का लगभग 61.47% था। असम सरकार की योजना। असम सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोगों ने हमारी मदद भी की है। अगर निजुत मोइना योजना सफल होती है तो लड़कियां चिकित्सक और इंजीनियर बनेंगी, फिर वे जन्म नहीं देगी। इस योजना के तहत असम सरकार बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक का छात्राओं को अगले 5 सालों तक 2500 रुपए तक का मासिक मानदेय प्रदान करती है। उन्होंने कहा पिछले 3 सालों में हमारी सरकार के उठाए गए कदमों से हमें कुछ परिणाम मिलेंगे, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2041 तक असम मुस्लिम बहुल्य राज्य बन जाएगा। ये एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। मुस्लिम जनसंख्या रोकने को राहुल गांधी से किया आग्रह। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तो इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि समुदाय केवल उनकी ही बात सुनता है। मुस्लिम राजनेताओं के 2 बच्चे दूसरों को नहीं देते सलाह। बीजेपी नेता ने कहा कि मुस्लिम राजनीतिक नेताओं के खुद 2 बच्चे हैं, लेकिन वो कभी भी ग्रामीणों को बच्चों की संख्या 2 तक सीमित रखने की सलाह नहीं देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहले के मुख्यमंत्री धर्मनिरपेक्ष नहीं होते तो 1971 या 1981 से ही उनकी तरह जनसंख्या विस्फोट के बारे में बोलते तो राज्य को सकारात्मक परिणाम मिले होते। उन्होंने कहा अगर सरकार ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए और बाल विवाह के खिलाफ कदम उठाए होते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। मैं सिर्फ 3 साल में कोई चमत्कार नहीं कर सकता। अगर ये यानी कि मुसलमानों का बहुसंख्यक बना 2051 तक टल जाता है तो हम मानेंगे कि हमने कुछ किया है। नसबंदी करते हैं तो सफल हो सकते हैं। शर्मा ने दावा किया कि जब वो कांग्रेस के कार्यकाल में असम के स्वास्थ्य मंत्री थे तब 2009 में 1 लाख पुरुषों की नसबंदी की गई थी। उन्होंने कहा धीरे धीरे कार्यक्रम बंद कर दिया गया। अगर हम इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं तो हम काफी हद तक सफल हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी महिलाएं 5-8 बच्चों को जन्म देना चाहती हैं। कुछ सक्षम करने वाले कारक हैं तो संख्या बढ़ाने में मदद करें। 65 साल में कितनी बढ़ गई मुसलमानों की हिस्सेदारी? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी से पता चला है कि भारत में 65 साल के दरमियान हिंदुओं की आबादी घट गई है। देश में 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक धर्म वाले हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। स्टडी के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है।
हालांकि इस अवधि में जैन और पारसियों की संख्या में भी कमी आई है। 1950 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। ईसाइयों में 5.38%, सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। पहले 9.84% मुसलमान थे, अब 14.09% हो गए। स्टडी के अनुसार 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी, 2015 तक ये घटकर 78% हो गई। इसी अवधि में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई। म्यांमार के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों में दूसरे नंबर पर है, जिसकी बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। म्यांमार में 10% और भारत में 7.8% बहुसंख्यक आबादी घटी है। भारत के अलावा नेपाल में बहुसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू की आबादी में 3.6% की गिरावट देखी गई है। इस स्टडी की रिपोर्ट मई 2024 में जारी की गई थी। इसमें दुनिया भर के 167 देशों का अध्ययन किया गया था। स्टडी के लेखकों का कहना है कि दुनिया के ट्रेंड को देखते हुए भारत में एक स्थिरता पाई गई है। लेखकों का कहना है कि डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।